तो भाइयों हम लोग नए वर्ष पर करीला माता के दर्शन करने के लिए गए थे। अगर आप लोग भी घर बैठे दर्शन करना चाहते हैं तो ब्लॉग के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी भाइयों बहनों को नए साल की शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत हम तो करेंगे अपने बालाजी सरकार के चरणों से, इसलिए सुबह से मैं और ये निकल जाता हूँ बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए। मंदिर पहुँचने के बाद बब्बा से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि बब्बा इतना काबिल बनाए रखना कि मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। और बब्बा से प्रार्थना करते हैं कि जो भी भाई बहन मुझे फॉलो किए हैं उनके जीवन में नए वर्ष के साथ नई नई खुशियां भर देना। और फिर जब हम लोग मंदिर से लौटे तब तक पंकज भी अपने घर से हमारे मकान पर आ गए थे। तो फिर हम तीनों लोग मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं लैथपुर के लिए, क्योंकि लैथपुर से हम लोग जाने वाले थे दीपक भाई के स्कॉर्पियो से करीला माता के दर्शन करने के लिए। इसलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्कॉर्पियो उठाकर निकल जाते हैं करीला माता के दर्शन करने के लिए। वैसे तो हम लोग जाने वाले थे नए साल पर लॉन्ग ट्रिप पर, लेकिन हम लोग अभी अपने अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं है घूमने का। तो फिर सोचा हम लोगों ने क्यों ना आसपास चलते हैं नए वर्ष पर घूमने के लिए कहीं। इसलिए फिर हम लोगों ने करीला माता के दर्शन करने का अचानक ही प्लान बना लिया। सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, इसलिए चंदेरी से कुछ खाने के लिए फल फ्रूट ले लेते हैं और फिर निकल जाते हैं करीला धाम के लिए। करीला तो हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पर इतना तगड़ा जाम लगा हुआ था कि हम लोगों को अपनी गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी कहीं नजदीक में। अब हम लोगों ने अपनी गाड़ी को तो साइड में रख दिया था जैसे तैसे करके, लेकिन अब हम लोग सोच रहे थे कि इस भीड़ को पार करके मंदिर तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। और ये देखिए ये है करीला मैया का दरबार। नए साल पर भी लोग इतनी ज्यादा मात्रा में आए हुए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए जैसे कोई हिंदू त्योहारों पर आते हैं। मंदिर के गेट के पास पहुंचकर सबसे पहले तो हम लोग प्रसाद खरीद लेते हैं और फिर प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर पहुंचकर हम लोग दर्शन करने वाली लाइन में लग जाते हैं। और ये देखिए ये है जानकी मैया का मंदिर और ये विराजी हुई है हमारी मैया। तो दर्शन तो हम लोगों को काफी अच्छे तरीके से हो गए थे। अब हम लोग मंदिर के बाहर आ जाते हैं। ये देखिए ये मंदिर के अंदर का नजारा हो, यहीं पे लोग नारियल वगैरह फोड़ते हैं, यहीं से मैया के दर्शन भी कर सकते हैं सामने खड़े होकर। आप लोगों में से जो भी करीला माता को मानते हैं वो आज कमेंट बॉक्स में मैया के नाम का जयकारा लिखकर जरूर जाना। करीला माता के अच्छे से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वापस गाड़ी में बैठकर निकल आते हैं घर की तरफ, क्योंकि हम लोगों को घर भी जाना था। वापस आते समय हम लोग चंदेरी में रुक जाते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि आते समय हम लोगों ने ज्यादा कुछ खाया नहीं था, इसलिए भूख भी लगने लगी थी। और फिर सलगन के इस पुल के नीचे से होते हुए हम लोग लैथपुर आ जाते हैं। तो हम लोगों की यात्रा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जाने से पहले फॉलो कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में।